जनवरी की वो सुबह ऐसी थी मानो वक्त ठहर गया हो। उत्तर भारत की कड़ाके की ठंड, जहाँ कोहरा इतना घना था कि 2 हाथ की दूरी पर खड़ा इंसान भी साए जैसा नजर आता था। इस सन्नाटे को अगर कोई चीज चीर रही थी, ये रामू काका के पुश्तैनी चाक की आवाज थी। ये चाक सिर्फ पत्थर का एक गोल टुकड़ा नहीं था, इसमें उनके पिता और दादा के हाथों की छाप थी। रामू काका के हाथ ठंड से नीले पड़ रहे थे, लेकिन जब उन्होंने परात में रखी गीली मिट्टी को छुआ तो उनके चेहरे पर एक अजब का सुकून छा गया। बापू, क्या जिद पकड़कर बैठे हैं आप? आसमान देखिए, सूरज का नामो निशान नहीं है। हाथ जम जाएंगे आपके। कम से कम ये चाय तो पी लीजिए, ठंडी हो रही है। बेटी, मिट्टी को अगर एक बार छोड़ दिया ना तो वो अपनी नमी भूल जाती है। और रही बात ठंड की, तो जब ये चाक घूमता है तो मेरे बदन में पुरखों का लहू दौड़ने लगता है। तो जानती है तेरे दादाजी क्या कहते थे? हाँ बापू, मुझे याद है। कुम्हार का हाथ अगर रुक गया तो मिट्टी पत्थर बन जाएगी। पर बापू, जमाना पत्थर का ही तो हो गया है। शहर के लोग अब मिट्टी को गंदगी समझते हैं। कल ही बाजार में उस सेठ ने क्या कहा था कि काका, अब ये पुराने जमाने के लोटे कौन खरीदता है? हमें तो कांच और प्लास्टिक चाहिए। कांच चमकता है किरण, पर मिट्टी सांस लेती है। जो प्यास मिट्टी का घड़ा बुझाता है, वो कांच की सुराही कभी नहीं बुझा सकती। तू देख लेना, ये लोग एक दिन अपनी जड़ों की तलाश में यहीं लौटेंगे। बापू, आपकी ये उम्मीद ही हमारा सबसे बड़ा सहारा है, और शायद सबसे बड़ा दुख भी। घर में राशन खत्म होने को है और आप अभी भी कलश की सुंदरता निखारने में लगे हैं। तभी दूर से एक तेज हेडलाइट की रोशनी कोहरे को चीरते हुए आई। एक चमचमाती काली मर्सिडीज काका के कच्चे आंगन के सामने आकर रुकी। गाड़ी का दरवाजा खुला और उससे उतरा आर्यन सिंघानिया, शहर का सबसे बड़ा बिल्डर, जिसके लिए हर चीज की एक कीमत थी। रमन, ये कहाँ ले आए मुझे? यहाँ की हवा में ही मिट्टी और गोबर की गंध है। मेरे जूते देखो, 2 लाख के जूते कीचड़ में सन गए। माफी चाहता हूँ सर, पर यही वो जमीन है। अगर यहाँ आपका मॉल बन गया तो ये शहर का सबसे प्राइम लोकेशन होगा। ओ बुजुर्ग, इधर सुन, मेरा वक्त बहुत कीमती है। पिछली बार रमन आया था, तुमने उसे मना कर दिया। आज मैं खुद आया हूँ। ये देखो, 1.5 करोड़ का चेक है। इतनी दौलत तुमने अपने 7 जन्मों में नहीं देखी होगी। बस इस कागज पर अंगूठा लगाओ और कल तक ये जगह खाली कर दो। राम राम साहब, बड़े आदमी लगते हैं आप, पर लगता है बड़ों ने आपको ये नहीं सिखाया कि किसी के घर आकर पहले उसका हालचाल पूछते हैं, फिर सौदे की बात करते हैं। हालचाल गरीबों का पूछा जाता है। बिजनेसमैन सिर्फ मुनाफा देखते हैं। 1.5 करोड़, जानते हो इसका मतलब? तुम शहर के सबसे आलीशान इलाके में बंगला ले सकते हो। अपनी बेटी की शादी किसी राजकुमार से कर सकते हो। क्यों इस नर्क में पड़े हो? साहब, जिसे आप नरक कह रहे हैं वो मेरी माँ है। ये मिट्टी मेरे पिता की चिता की राख से भी पवित्र है। क्या आप अपनी माँ को 1 करोड़ या 10 करोड़ के लिए बेच देंगे? नहीं ना। तो फिर मुझ जैसे गरीब से ऐसी उम्मीद क्यों रखते हैं? जबान बहुत चलती है तुम्हारी। देखो वो सामने मेरा साम्राज्य खड़ा हो रहा है। तुम्हारी ये टूटी झोपड़ी मेरे प्रोजेक्ट का व्यू खराब कर रही है। मैं चाहूं तो एक फोन पर बुलडोजर चलवा दूं। बुलडोजर दीवारें गिरा सकता है साहब, इंसान का स्वाभिमान नहीं। जब तक मेरी सांस है, ये चाक यहीं घूमेगा और ये मिट्टी यहीं महकेगी। ठीक है, तुमने सिंघानिया की दोस्ती ठुकराई है, अब उसकी दुश्मनी देखोगे। मैं तुम्हें इस बाजार से मिटा दूंगा। तुम मिट्टी के लिए तरसोगे, पर कोई तुम्हें एक मुट्ठी धूल भी नहीं देगा। आर्यन सिंघानिया ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। उसने शहर के सबसे बड़े सिंघानिया मॉल के बाहर एक विशाल स्टॉल लगवाया। उसने चीन और वियतनाम से मिट्टी के जैसे दिखने वाले सेरामिक बर्तन मंगवाए। रमन, हर अखबार में विज्ञापन दो, सिंघानिया क्राफ्ट्स मॉडर्न आर्ट। कीमत इतनी कम रखो कि उस बुढ़े के मटके महंगे लगने लगे। और सुनो, गांव के उस ठेकेदार को धमकी दो कि अगर उसने रामू को मिट्टी सप्लाई की तो मैं उसकी सारी जमीन हड़प लूंगा। धीरे धीरे काका की घेराबंदी शुरू हो गई। उनके पास जो थोड़ी बहुत मिट्टी बची थी, उससे उन्होंने बर्तन बनाए, पर बाजार में सन्नाटा था। काका, आपके मटके 150 रुपए के हैं। सामने मॉल में तो 50 रुपए में इससे सुंदर मटका मिल रहा है, और वो चमकता भी बहुत है। बेटा, वो चमक रसायनों की है। वो पानी को ठंडा नहीं करेगा, जहर बनाएगा। मेरा मटका कच्ची मिट्टी और प्यार से बना है। प्यार से प्यास नहीं बुझती काका, जेब देखनी पड़ती है। बापू, आज भी बोनी नहीं हुई। और बापू, ठेकेदार ने कहा है कि कल से वो मिट्टी नहीं लाएगा। उसने कहा कि सिंघानिया साहब ने उसे मना किया है। अब हम क्या करेंगे?
मिट्टी के बिना कुम्हार क्या है? मिट्टी तो खुदा की है किरण। वो हवा को नहीं रोक सकता, वो सूरज को नहीं रोक सकता, तो वो मिट्टी को कैसे रोकेगा? अगर बाहर से मिट्टी नहीं आएगी तो मैं इसी आंगन को खोदूंगा। मेरी रगों में जो खून है वो भी तो मिट्टी ही है। आर्यन ने काका के घर की बिजली कटवा दी। राशन खत्म हो गया था। किरण पड़ोस के घरों में काम मांगने गई, पर सिंघानिया के डर से किसी ने उसे काम नहीं दिया। उस रात भारी बारिश हुई, जैसी दशकों में नहीं हुई थी। बापू, छप्पर से पानी टपक रहा है। हमारे सूखने के लिए रखे बर्तन गीले हो रहे हैं, सब गल जाएंगे। हमारी हफ्तों की मेहनत बह जाएगी। नहीं बहेंगे। किरण, दिया जला, बुझने मत देना उसे। जब तक रोशनी है उम्मीद है। तू बर्तन बचा, मैं छत ठीक करता हूँ। बुखार से तपते शरीर के साथ काका बारिश में भीगते हुए छत पर टाट बांधते रहे। अगली सुबह जब सूरज निकला, काका बेहोश पड़े थे, पर उनके बर्तन सुरक्षित थे। उसी हफ्ते शहर में एक इंटरनेशनल आर्ट एंड कल्चरल फेयर था। जापान के मशहूर कला विशेषज्ञ और अरबपति मिस्टर तनाका मेहमान थे। आर्यन उन्हें अपने मॉल में ले गया। मिस्टर तनाका, ये देखिए हमारी फैक्ट्री के बर्तन। परफेक्ट फिनिश, एंटी बैक्टीरियल कोटिंग और जीरो डिफेक्ट। मिस्टर आर्यन, ये चीजें परफेक्ट है, लेकिन इनमें आत्मा नहीं है, ये बेजान है। क्या आपके पास कुछ ऐसा है जिसे किसी इंसान ने अपनी उंगलियों के पोरों से गूंधा हो, जिसमें इस धरती की खुशबू हो? सर, वो आजकल वैसे कारीगर कहाँ मिलते हैं? सब मशीनों का जमाना है। नहीं, भारत अपनी हस्तकला के लिए जाना जाता है। मुझे कोई असली कारीगर दिखाओ, वरना मैं ये डील साइन नहीं करूंगा। मजबूरन आर्यन उन्हें रामू काका के यहाँ ले गया। उसने सोचा था कि काका की हालत देखकर तनाका उन्हें ठुकरा देंगे। जब वो लोग पहुंचे, काका चाक पर बैठे एक बहुत बड़ी सुराही को अंतिम रूप दे रहे थे। किरण पास ही मिट्टी छान रही थी। सुगंध, ये महक। मिस्टर आर्यन, आपकी एयर कंडीशन फैक्ट्री में जो घुटन थी वो यहाँ नहीं है। यहाँ मिट्टी सांस ले रही है। साहब, चप्पल बाहर उतार दीजिएगा। ये मेरा घर नहीं, मेरा मंदिर है। बुढ़े, तमीज से बात कर। ये जापान से आए हैं। शांत रहिए आर्यन। काका, क्या मैं आपके चाक को छू सकता हूँ? जरूर साहब, पर याद रखिएगा, चाक को हाथ नहीं, दिल छूता है। तनाका ने काका के पास बैठकर उन्हें काम करते देखा। काका ने एक लोटा पानी उस सुराही में डाला। पानी जैसे ही मिट्टी के अंदर समाया, एक ऐसी सौंधी खुशबू उठी कि तनाका की आंखों में आंसू आ गए। अविश्वसनीय! मिस्टर आर्यन, आप इसे 1 करोड़ में खरीदना चाहते थे। इसकी कीमत तो करोड़ों में भी कम है। काका, मैं जापान में एक भारतीय कला केंद्र खोल रहा हूँ। क्या आप वहाँ के प्रधान गुरु बनेंगे? मैं आपकी पूरी बस्ती का भाग्य बदल दूंगा। सर, ये आप क्या कह रहे हैं? ये तो अनपढ़ है। मेरी फैक्ट्री देखिए, मेरी तकनीक देखिए। आर्यन, तकनीक चीजें बनाती है, हुनर इतिहास बनाता है। आपने मिट्टी को कीचड़ समझा, जबकि ये जेवर है। काका, आप मेरे साथ चलेंगे? साहब, आपकी इज्जत का शुक्रिया, पर ये मिट्टी मुझे पुकारती है। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। पर हाँ, अगर आप सीखना चाहते हैं तो अपने देश के बच्चों को यहाँ भेजिए। मैं उन्हें मुफ्त में सिखाऊंगा कि मिट्टी से बात कैसे करते हैं। आर्यन की सारी अकड़ ढीली पड़ गई। तभी वहां कुछ सरकारी अधिकारी भी पहुंचे। मिस्टर सिंघानिया, हमें खबर मिली है कि आपने इस क्षेत्र के कुम्हारों को प्रताड़ित किया है। तनाका साहब की सिफारिश पर सरकार ने इस पूरी बस्ती को शिल्पग्राम घोषित कर दिया है। अब यहाँ कोई मॉल नहीं बनेगा। और हाँ, काका को पद्मश्री के लिए नामांकित किया गया है। भीड़ छट गई। आर्यन अपनी मर्सिडीज के पास खड़ा था। उसके महंगे जूते सच में कीचड़ में सने थे, पर इस बार उसे चिढ़ नहीं हुई। वो काका के पास वापस आया। काका, मैं हार गया। मेरा पैसा, मेरा रसूख, सब आपकी इस एक सुराही के सामने बौना साबित हुआ। मुझे माफ कर दीजिए। साहब, हार जीत तो खेल में होती है, जीवन में तो सिर्फ सीख होती है। आज आपने सीखा कि जिस मिट्टी पर हम चलते हैं वो हमें पालती भी है और एक दिन हमें समेट भी लेती है। घमंड किस बात का? क्या मैं आपके पास बैठकर मिट्टी को छूना सीख सकता हूँ? बैठिए साहब, बस ये याद रखिएगा, मिट्टी को छूने के लिए पहले अहंकार के दस्ताने उतारने पड़ते हैं। आज वो बस्ती बदल गई है। अब वहाँ कोहरे और ठंड में भी उम्मीद की गर्माहट है। आर्यन सिंघानिया अब वहाँ का दुश्मन नहीं, बल्कि मिट्टी कला केंद्र का सबसे बड़ा दानदाता है। किरण अब वहाँ बच्चों को हस्तकला पढ़ाती है। और रामू काका, वो आज भी उसी नीम के पेड़ के नीचे बैठते हैं। चाक आज भी वही है। बापू, अब तो धूप निकल आई है।
थोड़ा आराम कर लीजिए। नहीं बेटी, जब तक ये चाक घूम रहा है इस दुनिया में ईमानदारी की महक बाकी रहेगी, और जिस दिन ये रुकेगा समझ लेना कि इंसान ने अपनी मिट्टी से नाता तोड़ लिया है। सूरज की पहली किरण जब काका के बनाए मटकों पर पड़ती है तो वे सोने की तरह चमक उठते हैं। ये चमक किसी मशीन की नहीं, एक कलाकार के स्वाभिमान की है।